Hello friends, hope you are doing well. My name is Pradeep and my YouTube channel name is Pradeep Fun TV. तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी तो मुझसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और जब मैं एज ए एक्सपीरियंस मेरे पास हुआ तो कंपनी ने मुझसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चले कि अगर आप ऐसा फ्रेशर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे विप्रो हो, चाहे EXL हो, चाहे जेनपैक्ट हो, चाहे एसेंचर हो, चाहे TCS हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, मैंने इन सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिया और मैंने एक चीज़ पाई जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सारी कंपनीज़ में AP के लिए, P2P के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप उस इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं अपने साथ लिख के लाया हूँ ताकि मैं कुछ मिस ना कर पाऊँ और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है AP में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, वो आपके साथ में शेयर कर सकूँ ताकि आपको इसका कुछ बेनिफिट हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एज अ कंपनी एज अ इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में बताएं। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग करिए अपने इंट्रोडक्शन को कि आपको क्या बोलना है और क्या चीज़ बतानी है, क्योंकि उसी बेस पर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपका बेस होता है, वो आपका नेक्स्ट लेवल डिसाइड करता है कि इंटरव्यू आपसे क्या पूछेगा। अगर आप ऐसा फ्रेशर हैं और आप ट्राई कर रहे हैं जेनपैक्ट में, एसेंचर में, तो अपना इंट्रोडक्शन और स्ट्रांगली बनाइएगा ताकि वो आपसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछें। सेकंड, वो पूछते हैं आपसे डोमेन का क्वेश्चन। अब अगर आप ऐसे फ्रेशर हैं तो आपसे वो अकाउंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल क्या है अकाउंट की। या वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ अक्रूवल, अक्रूवल्स क्या होता है, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आप प्लीज़ आप नोट कर लें, इन्हें बना लें। व्हाट इज़ प्रोविज़न, अगर आप R2R के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 100% श्योर मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि वो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि व्हाट इज़ प्रोविज़न, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी टाइप में अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब मैं ऐसा एक्सपीरियंस था और जब मैंने इंटरव्यू दिया एसेंचर के अंदर, मैंने इंटरव्यू दिया कॉग्निजेंट के अंदर, जो मेरी लास्ट कंपनी भी थी कॉग्निजेंट, तो मुझसे उन्होंने यही पूछा कि व्हाट इज़ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप एज ए एक्सपीरियंस होल्डर हैं और आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो काम आप उस कंपनी में करते हैं, जो आप अपनी करंट कंपनी में करते हैं, आपको वो अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए कि मैं ये काम करता हूँ और आपको वो डिफ़ाइन करना है। अगर आप AP में हैं तो आप अपना AP का रोल बताएं कि मैं अभी करंटली AP में काम करता हूँ और ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं। उसी टाइप अगर आप R2R में हैं तो आप अपने R2R के बारे में बताएं। अगर आप AR में हैं तो आप AR के बारे में बताएं। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको बतानी है वो है अवार्ड्स, कि आपको कितने अवार्ड्स मिले हुए हैं। अब अगर आप ऐसा फ्रेशर हैं तो आप बोलेंगे प्रदीप भाई ये बताओ हमारे पास तो कोई अवार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर हैं और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो बता सकते हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेट किया हुआ है। या अगर आपने कॉलेज लेवल पर कोई अवार्ड जीता हुआ है तो आप बता सकते हैं, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, जो मुझसे एज अ फ्रेशर में पूछा गया था और जो मुझसे एज अ एक्सपीरियंस में पूछा गया कि व्हाट इज़ P2P, प्रोक्योर टू पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रोक्योर टू पे के बारे में नहीं पता तो मैंने अभी इसकी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट कोर्स आपके लिए बनाया है जिसमें P2P के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो आपको सारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया व्हाट इज़ अकाउंट्स पेबल और व्हाट इज़ AP प्रोसेस, कि AP प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड करी है। अगर आपको AP प्रोसेस को समझना है, अच्छे से समझना है और आप चाहते हो कि आप इंटरव्यू 1 टाइम में ही क्रैक कर लो तो आप इन दोनों वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो हमारा AP का जो सिस्टम है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है
और आपकी वीकनेस क्या है, कोई दो बताओ। तो आप याद रखिए, स्ट्रेंथ आप ऐसी बताइए जिसमें आप अपने काम के रिगार्डिंग हो, और वीकनेस ऐसी बताइए जो आपकी स्ट्रेंथ शो करती हो। तो इस तरीके से आप अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, व्हाट इज़ डेबिट नोट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट नोट। सो ये मुझसे पूछा गया एज अ एक्सपीरियंस होल्डर, जब मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिया एज अ कॉग्निजेंट, और माइट बी आई रिमेंबर माइट बी टेक महिंद्रा और बैंक ऑफ अमेरिका, जब मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ डेबिट नोट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट नोट, और डेबिट नोट कौन इशू करता है और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है। तो अब आप अगर एज अ एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप एज अ फ्रेशर हैं, तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए इस टर्मोलॉजी के बारे में कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया एज अ एक्सपीरियंस होल्डर कि क्या आपने कोई लीन दिया, हैव यू गिवन एनी लीन आइडिया फॉर अ कंपनी। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि लीन दिया, पर अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं और किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे 100% श्योर वही ज़रूर पूछेंगे कि आपने अगर कोई लीन दिया है तो वो कौन सा लीन था, उस लीन से कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, और वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, और उससे कितना टाइम सेव हुआ। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर इम्पोर्टेंट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा, और एज अ फ्रेशर मोस्टली हर इंटरव्यू आपसे पूछते हैं कि अगर मैं आपसे 5 ईयर का या 2 ईयर का बॉन्ड भरवाऊँ, सो आर यू रेडी। तो वैसे तो इंडिया के अंदर बॉन्ड इलीगल है, पर इंटरव्यूअर ऑलवेज ये क्वेश्चन इसलिए हमसे पूछते हैं कि वो ये चेक करते हैं हमारी स्टेबिलिटी, कि हम कंपनी के लिए कितने टाइम तक काम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने आपको काम सिखाया, सब कुछ सिखाया, और उसके बाद आप कंपनी छोड़ दो या कहीं और चले जाओ। तो अगर आपसे वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप बॉन्ड भरने के लिए रेडी हो, तो ऑलवेज से यस। कभी आप नो मत बोलना कि नहीं मैं बॉन्ड के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो बॉन्ड के लिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शिफ्ट टाइमिंग। ऑलवेज इंटरव्यूअर आपसे बोलता है आर यू रेडी फॉर द नाइट शिफ्ट, क्योंकि हम एमएनसीज में काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो शिफ्ट टाइमिंग होती है वो होती है 24/7। मतलब कोई भी शिफ्ट हो सकती है, मॉर्निंग भी हो सकती है, इवनिंग भी हो सकती है। तो आप कभी ये मत बोलो कि नहीं जी मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। व्हेन आई हैव गिवन अ इंटरव्यू इन जेनपैक्ट, तो मुझसे पहला मेरा इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा कि आर यू रेडी फॉर नाइट शिफ्ट, जबकि वो प्रोजेक्ट मॉर्निंग बेस्ड था। वो जो प्रोजेक्ट था वो यूके बेस्ड था, मतलब यूके यूरोप का था। तो मैंने कहा यस आई एम रेडी, पर जब मैंने उसे ज्वाइन किया तो मुझे मालूम चला वो मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो ऑलवेज से यस, नेवर से नो। कभी ये मत बोलो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया एज अ फ्रेशर में कि आफ्टर 5 ईयर आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो। तो ये क्वेश्चन ऑलवेज हर इंटरव्यूअर, चाहे आप जेनपैक में इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप असेंचर में हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ऑलवेज पूछते हैं। नेक्स्ट एज ए एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा से पूछा गया व्हाट इज़ SLA एंड व्हाट इज़ टैट। तो आई थिंक जो फ्रेशर्स हैं उन्हें तो SLA एंड टैट के बारे में नहीं पता होगा, पर आई थिंक जो हमारे एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर गोइंग एन इंटरव्यू, मेक श्योर यू नो व्हाट इज़ द SLA, व्हाट इज़ द टैट एंड व्हाट इज़ KPI। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि आर यू रेडी टू कम इन ऑफिस, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस समय कोविड था और बहुत सारी कंपनीज़ ने, मैं बोलूँ ऑल कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम लिखा था। तो मैंने उनसे कहा यस आई एम ओके फॉर द वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया जो सबसे हर इंटरव्यूअर पूछता है एज एक्सपीरियंस होल्डर से, वाई आर यू लीविंग योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब हमसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग बताते हैं कि यार वो कंपनी बेकार है, वहाँ पे टीम लीडर बेकार है, वहाँ पे AM बेकार है। ऐसा कभी मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप ये बात बोलते हो तो इंटरव्यूअर के माइंड में सबसे पहले आपकी इमेज आती है कि ये जब अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसा बता रहा है, सो हाउ ही श्योर कि आप उस कंपनी में एक लॉन्ग टाइम काम करोगे। जब भी इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है, कभी भी अपनी कंपनी की बुराई ना करें, कभी अपने टीम्स मेट, अपने टीम मेंबर, अपने AM, अपने मैनेजर के बारे में ना बोलें कि ऐसा है। ऑलवेज अपनी कंपनी की आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और रियली अगर आप मुझसे पूछें,
जब मैंने ज्वाइन किया था एज ए विप्रो इज़ माई फर्स्ट कंपनी, मेरे को वहाँ से बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप 100% श्योर रहें कि कभी भी आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई बिल्कुल ना करें कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। सेकंड, अगर आप एज ए एक्सपीरियंस हैं तो आपसे ज़रूर वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ पीओ एंड कितने टाइप्स के पीओ होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जो हर इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।